नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 का चैप्टर नंबर है 3। उसका नाम है बच्चों समकालीन दक्षिण एशिया। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? समकालीन दक्षिण एशिया। और बच्चों हम बात करेंगे किसकी? अलग अलग देशों की। यहाँ पे बात करेंगे श्रीलंका की, मालदीव, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये बच्चों किसके बारे में? दक्षिण एशिया के देशों के रिगार्डिंग बात करेंगे बच्चों। और बच्चों मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि जो भारत है और एक श्रीलंका है, जब से ये बने हैं, जब से स्वतंत्र हुए हैं, तब से यहाँ पर कैसा शासन है बच्चों? लोकतांत्रिक शासन है। और बच्चों लोकतांत्रिक शासन का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। दक्षिण एशिया विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें कितने देश शामिल बता रहे हैं बच्चों? 7 देश है। उसमें एक है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के लिए दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों इस क्षेत्र की चर्चा में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। लेकिन बच्चों एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। तो दक्षिण एशिया का देश किसे नहीं माना जाता? चीन को नहीं माना जाता। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद यहाँ पे कौन सा शासन है बच्चों? लोकतांत्रिक शासन है। मैंने आपको बता दिया कि लोकतांत्रिक शासन का मतलब होता है बच्चों जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। अब बच्चों बात करेंगे किसकी? पाकिस्तान की और बांग्लादेश की। यहाँ पे बच्चों कभी लोकतांत्रिक शासन होता है और कभी यहाँ पे सैन्य शासन रहा है। तो बच्चों पाकिस्तान में कभी लोकतांत्रिक शासन होता है, कभी सैनिक शासन होता है। बांग्लादेश में भी कभी लोकतांत्रिक, कभी सैनिक शासन होता है। अब बात करेंगे बच्चों नेपाल की। जो पुराने समय में कौन सा देश था बच्चों? एक हिंदू राज्य के नाम से जाना जाता था। इसको हिंदू राज्य बोलते थे पहले बच्चों। और यहाँ पे ये पुराने जमाने में, यानी कि पुराने समय में ये क्या था बच्चों? संवैधानिक राजतंत्र हुआ करता था। यहाँ पे क्या हुआ करता था बच्चों? संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि राजाओं का राज था यहाँ पे। कहाँ पे बच्चों? नेपाल में। लेकिन बच्चों 2008 से यहाँ पे कैसा शासन है बच्चों? लोकतांत्रिक शासन है। कैसा शासन है? लोकतांत्रिक। तो बच्चों इस चैप्टर में हम 2 टाइप के शासनों की ज़्यादा बात करेंगे। एक है लोकतांत्रिक शासन, एक है संवैधानिक राजतंत्र का शासन। लोकतांत्रिक शासन में बच्चों जनता का जनता के द्वारा, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। राजतंत्र में बच्चों लीडर कौन होता है? राजा रहेगा, उसी की मनमानी चलती है। तो बच्चों मैंने बताया कि भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से कैसा है? लोकतांत्रिक शासन है। लेकिन बच्चों पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतांत्रिक और कभी कभी यहाँ पे सैन्य शासन भी हो दिखाई देता है। बच्चों आपने गदर 2 मूवी देखी होगी, वहाँ पे आपको मिलिट्री दिखाई देती है। तो बच्चों ये साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान में कभी लोकतांत्रिक और कभी सैनिक शासन होता है। बच्चों बात की है नेपाल की। नेपाल में एक राजा हुआ करता था, कौन? ज्ञानेंद्र सिंह। कौन बच्चों? ज्ञानेंद्र सिंह। तो बच्चों नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। उसके बाद वहाँ पे संसद वगैरह स्टार्ट होती है और 2008 में वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना, यानी कि लोकतंत्र की बहाली हुई। तो नेपाल पुराने ज़माने में क्या था बच्चों? संवैधानिक राजतंत्र हुआ करता था। 2008 के बाद क्या बना बच्चों? लोकतांत्रिक राज्य बन चुका है। बात करते हैं बच्चों किसकी? भूटान की। भूटान 2008 में क्या बना? संवैधानिक राजतंत्र बना। तो बच्चों भूटान में क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है। अब बच्चों बात करते हैं किसकी? मालदीव की। मालदीव में 1968 तक किसके अंडर में था बच्चों? मुस्लिम सल्तनत के अंडर में था। किसके? मुस्लिम सल्तनत के। और 1968 के बाद वहाँ पे क्या है बच्चों? अब यहाँ पे क्या है? लोकतांत्रिक शासन है। तो बच्चों मालदीव सन 1968 तक मुस्लिम सल्तनत हुआ करता था और अब वहाँ पे यहाँ पे क्या है बच्चों? लोकतांत्रिक शासन है। तो बच्चों ध्यान रखना, समकालीन दक्षिण एशिया में हम कितने देशों की बात कर रहे हैं? 7 देशों की। उसमें मैंने बताया एक तो आपको भारत, एक बताया बच्चों मैंने क्या? श्रीलंका,
और यहाँ पे बच्चों तुम्हें बताया कि यहाँ पे कौन सा शासन है, लोकतांत्रिक शासन है। एक बताया बच्चों मैंने तुम्हें नेपाल में पहले क्या था बच्चों, यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था। 2008 के बाद यहाँ पे क्या है बच्चों, लोकतांत्रिक शासन है। भूटान में क्या है बच्चों, राजतंत्र है। एक मैंने बताया बच्चों आपको मालदीव, और मालदीव में बच्चों 1968 तक यहाँ पर मुस्लिम सल्तनत था, और अब वर्तमान में यहाँ पे क्या है बच्चों, लोकतांत्रिक शासन है। बच्चों ये भी याद रखना कि समकालीन दक्षिण एशिया के अंदर चीन शामिल नहीं होता। अब बच्चों बात करते हैं हम अलग अलग देश के रिगार्डिंग। हम बात करेंगे बच्चों एक और चीज यहाँ पे किसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान से आपको पता होगा कि पाकिस्तान में मैंने अभी बताया कैसा शासन है, कभी लोकतांत्रिक होता है और कभी वहाँ पे क्या होता है बच्चों, सैनिक शासन होता है। अब बात करेंगे बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से समझौते हैं। समझौते मतलब बच्चों एग्रीमेंट। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले समझौता आएगा इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी जल समझौता। तो बच्चों सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था बच्चों। और ये समझौता कराने के लिए भारत से कौन था बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और पाकिस्तान से कौन था बच्चों, अयूब खान। कौन था बच्चों, अयूब खान। तो याद रखना जो सिंधु नदी जल समझौता है बच्चों वो 1960 में हुआ। भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान से कौन थे बच्चों, अयूब खान। और ये जो सिंधु नदी जल समझौता कराया था बच्चों, वर्ल्ड बैंक ने कराया। किसने कराया, वर्ल्ड बैंक ने कराया। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का काम तो बैंक एक तरीके से किसके लिए होता है, पैसों के लिए होता है। लेकिन बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों, वॉशिंगटन डीसी में। और बच्चों इसके कार्य याद रख लेना। कार्य में क्या था बच्चों, मानव का विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यावरण सुरक्षा था बच्चों। तो कृषि में क्या आता है बच्चों, पानी आता है नहीं आता। तो मानव विकास, कृषि विकास, ग्रामीण विकास और पर्यावरण सुरक्षा के लिए कौन बना है बच्चों, वर्ल्ड बैंक। इसी के लिए इसके द्वारा ही सिंधु नदी जल समझौता करवाया गया था। तो उनका हुआ था बच्चों सिंधु नदी जल समझौता, 1960 में किया गया था। भारत से कौन थे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान से कौन थे बच्चों, अयूब खान। अब इसके बाद आता है बच्चों कौन सा समझौता, ताशकंद समझौता। कौन सा समझौता बच्चों, ताशकंद समझौता। और ये ताशकंद समझौता हुआ था बच्चों 10 जनवरी और 1966 को हुआ बच्चों। ताशकंद समझौता ये हुआ था कब, 10 जनवरी 1966 को। अब इसमें भारत से कौन थे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। और लाल बहादुर शास्त्री के सामने समझौते करने वाले कौन थे बच्चों, अयूब खान। आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों, जिस दिन ताशकंद समझौता हुआ 10 जनवरी 1966 को 1966 को, उसके अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की दिल की दौरे की वजह से क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु हो जाती है। तो हमारा एक प्रधानमंत्री ऐसा भी है जिसकी मृत्यु कहाँ हुई है बच्चों, बाहर हुई है। उसका नाम क्या है बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था बच्चों, जय जवान जय किसान। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ बच्चों, भारत और पाकिस्तान। भारत से कौन था, लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान से कौन था बच्चों, अयूब खान। एक तीसरी बात और बता रहा हूं बच्चों मैं आपको, उसमें आता है कौन सा समझौता बच्चों, शिमला समझौता। कौन सा समझौता बच्चों, शिमला समझौता। और बच्चों शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ। कब हुआ बच्चों, 1972 में हुआ। और 1972 में प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों, इंदिरा गांधी। कौन थे, इंदिरा गांधी। लेकिन बच्चों वहां से कौन था, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो शिमला समझौता कराने वाले भारत से कौन था, इंदिरा गांधी। और वहां से पाकिस्तान से कौन था बच्चों, जुल्फिकार अली भुट्टो भी लिखा है, कहीं पे जुल्फिकार अली भुट्टो भी लिखा है। तो जुल्फिकार याद रखना बच्चों। शिमला समझौता कब हुआ, 1972 में हुआ। भारत से कौन था बच्चों, इंदिरा गांधी थी, और पाकिस्तान से कौन था, जुल्फिकार। बच्चों इसकी डेट बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो आप। कैसे तो बच्चों आपको 3 समझौते बता दिए मैंने,
और यहाँ पे तुम आप हेडिंग पहले से डाल देना कि भारत और पाक के बीच में कौन कौन से समझौते हुए। एक समझौता मैंने बताया बच्चों कौन सा, सिंधु नदी जल समझौता, कब हुआ 1960 में। बच्चों इसमें 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1966, और इसमें 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1972। तो बच्चों सीक्वेंस से याद करोगे तो दोनों आराम से तीनों याद हो जाएंगे। तो सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ 1960 में। भारत से कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान से कौन थे बच्चों, अयूब खान। ताशकंद समझौता कब हुआ बच्चों 10 जनवरी 1966। भारत से कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान से कौन था बच्चों, अयूब खान। बच्चों ये भी याद करना कि लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था बच्चों, जय जवान जय किसान। और बच्चों अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक बच्चों मैंने बताया कौन सा समझौता, शिमला समझौता, कब हुआ 1972 में। किसके समय हुआ था बच्चों, इंदिरा गांधी ने किया था। सामने कौन था बच्चों, जुल्फिकार अली भुट्टो। एक आता है बच्चों यहाँ पे लाहौर बस चलाई गई थी, लाहौर बस चलाई गई थी। और लाहौर बस कब चलाई गई थी बच्चों 1999 यानी कि 1999 में चलाई गई। इसको बच्चों लाहौर बस का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से एक शांति समझौता की तरह है। शांति समझौता का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे बस से क्या शांति समझौता से रिलेटेड करेंगे हम लोग, तो बच्चे रिलेट कर सकते हैं कि जब यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ से लोग यहाँ आएंगे, तो एक तरीके से क्या बनी रहेगी बच्चों, शांति। ये किसने सोचा था बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल जी वर्सेज वहाँ पे कौन थे बच्चों, वहाँ से जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ थे बच्चों, कहाँ से, पाकिस्तान से। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि पाकिस्तान में कभी लोकतांत्रिक शासन होता है, कभी सैनिक शासन होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको जनरल नाम देखने को मिल चुका है। तो बच्चों 4 समझौते भारत और पाकिस्तान के बीच में इम्पोर्टेंट रहे। एक तो बच्चों पहला सिंधु नदी जल समझौता जो कि 1960 में हुआ। ताशकंद समझौता 1966 को हुआ। शिमला समझौता 1972 में हुआ। लाहौर बस चलाई गई थी कब 1999, जो कि शांति समझौता के नाम से जाना जाता है। बच्चों यहाँ पे जो दोनों हैं स्टार्टिंग वाले, उसमें अयूब खान थे, यहाँ पे कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। और लाहौर बस में कौन थे बच्चों, जनरल परवेज मुशर्रफ। बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आखिर दिक्कतें कहाँ हैं। तो बच्चों मैं आपको एक थोड़ा सा मैप के द्वारा बता दूं कि यहाँ पे बच्चों ये मैप मान के चलो, यहाँ पे कौन है बच्चों, गुजरात है। गुजरात के ऊपर चलोगे तो राजस्थान, यहाँ पे क्या है पंजाब, यहाँ पे जम्मू कश्मीर। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि बच्चों विवाद क्या है, संघर्ष क्या है, किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष क्या क्या है। तो बच्चों पहला संघर्ष याद रखना, पहला संघर्ष तो बच्चों सिंधु नदी जल बंटवारे को लेके, किसको लेके, सिंधु नदी जल बंटवारे को लेके क्या है बच्चों, विवाद है। एक बच्चों एक गुजरात में कच्छ रण एक जगह है, कच्छ में एक जगह है बच्चों कौन सी, सरक्रिक विवाद है। तो गुजरात में कच्छ रण में सरक्रिक विवाद चलता है, किसके, भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक आता है बच्चों आतंकवाद, हथियारों की होड़, किसकी होड़ बच्चों, हथियारों की होड़, किसकी होड़ बच्चों, हथियारों की होड़। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब हम भारत में परमाणु परीक्षण करते हैं तो बच्चों कहाँ से करते हैं, राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से बच्चों, पोखरण से। कहाँ से, पोखरण से। अब बच्चों तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया। तो बच्चों भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, 1974 में। दूसरा कब किया बच्चों, 1998 में। जो पहला परमाणु परीक्षण किया था बच्चों उस समय इंदिरा गांधी थी, और 1998 के समय कौन थे बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो बच्चों मैंने विवाद बताए, एक तो सिंधु नदी जल बंटवारा है, एक कच्छ रण में एक जगह सरक्रिक उसका विवाद है, हथियारों की होड़ है। हथियारों में बच्चों हम राजस्थान से परमाणु परीक्षण करते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया बच्चों, 1974 में किया। दूसरा कब किया बच्चों, 1998 में किया। और 1974 में इंदिरा गांधी थी, और 1998 में कौन था बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक और आती है बच्चों, पंजाब में खालिस्तानों को समर्थन देना। पंजाब में खालिस्तानों को समर्थन देना, किसको समर्थन देना बच्चों, खालिस्तानों को समर्थन देना। ये भी क्या है बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, ये विवाद है। एक और था बच्चों, मैंने बताया था कश्मीर मुद्दा। क्या बताया था बच्चों, एक
कश्मीर मुद्दा। और बच्चों एक कश्मीर की बातें करें तो कश्मीर में वहाँ पे हम बात करेंगे तो कश्मीर मुद्दा में तो आपको पता होगा कि भारत कश्मीर का राजा जब रियासतें हुआ करती थी तो बच्चों कितने रियासतें थी 565, उसमें से 4 रियासतें नहीं मिली थी। उनमें से एक रियासत का नाम था बच्चों जम्मू एंड कश्मीर, एक का नाम क्या था बच्चों जूनागढ़। क्या नाम था बच्चों जूनागढ़। और 2 थी बच्चों हैदराबाद और एक का नाम था बच्चों मणिपुर। क्या नाम था मणिपुर। हम बात करेंगे किसकी बच्चों जम्मू कश्मीर की। बच्चों जम्मू कश्मीर को विलय पत्र में साइन करने से पहले हमने उसे एक विशेष अधिकार दिया था। उस विशेष अधिकार में बच्चों 370 की धारा थी। कौन सी 70 की धारा बच्चों 370 की धारा, जिसको वर्तमान प्रधानमंत्री कौन बच्चों वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में, कब बच्चों अगस्त 2019 में उसको क्या कर दिया बच्चों समाप्त कर दिया। तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको, जो जम्मू कश्मीर का विवाद था बच्चों, और पहले जब हमारे रियासतें हुआ करती थी तो 565 रियासतें थी, उनमें से 561 रियासतों ने विलय पत्र पे साइन कर लिए थे, 4 रियासतों ने नहीं कि उसमें जम्मू कश्मीर था, उसको विशेष अधिकार दिया गया था 370 की धारा। उसको अगस्त 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं कौन नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या कर दिया बच्चों इस 370 की धारा को क्या कर दिया हटा दिया। तो बच्चों जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं ये सारे के सारे क्या है बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष के कारण है। एक तो बताया मैंने सिंधु नदी जल बंटवारा, एक कच्छ रण में सर्किट विवाद है, हथियारों की होड़ है जो कि हम कहाँ से करते हैं परमाणु परीक्षण पोखरण से। सबसे पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था, दूसरा 1998 में किया गया था। एक बच्चों दिक्कत क्या है पंजाब में खालिस्तानों को समर्थन देना, एक है बच्चों कश्मीर मुद्दा। और मैंने बताया बच्चों 565 रियासतों में 561 रियासतों ने विलय पत्र पे साइन किया, 4 रियासतों ने विलय पत्र पे साइन नहीं किए थे। उसमें एक आता जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर। जम्मू कश्मीर के राजा का नाम याद कर लेना बच्चों कौन है हरि सिंह। कौन है बच्चों हरि सिंह। और जब हमने जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे साइन कराया तो हमने क्या दिया था बच्चों विशेष अधिकार दिए थे, उसमें 370 की धारा प्लस 35A अनुच्छेद दिया था। और इस 370 की धारा को अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया बच्चों हटा दिया। तो बच्चों मैंने आपको आज थोड़ा सा पाकिस्तान के रिगार्डिंग थोड़ा सा बताया है। पाकिस्तान में क्या क्या बताया मैंने बच्चों आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौते, एक तो सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ, और ये समझौता कराने में भारत से कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान से कौन था बच्चों अयूब खान थे, और इसके मीडिएटर कौन था बच्चों वर्ल्ड बैंक था। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक किसकी एजेंसी है बच्चों यूएनओ की है। उसकी स्थापना कब हुई 1944 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चों वाशिंगटन डीसी में है। इसका कार्य क्या है बच्चों मानव का विकास, ग्रामीण विकास, कृषि एवं पर्यावरण सुरक्षा है। तो आगे बात करेंगे बच्चों ताशकंद समझौते की। कब हुआ बच्चों 10 जनवरी 1966 को हुआ। भारत से कौन था लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान से कौन था बच्चों अयूब खान। लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था बच्चों जय जवान जय किसान। और एक और बात बच्चों, जैसे 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ, उसके अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को हमारे लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है बच्चों मृत्यु। किससे होती है दिल के दौरे से। अगला आता है बच्चों कौन सा शिमला समझौता। कब हुआ बच्चों 1972 में हुआ। भारत से कौन थे इंदिरा गांधी, उधर से कौन थे बच्चों जुल्फिकार। एक बताया बच्चों मैंने लाहौर बस। लाहौर बस कब चलाई गई बच्चों 1999 यानी कि 1999 में। बच्चों उसको शांति समझौता बोल सकते हो, क्योंकि जब बस में व्यक्ति इधर से उधर जाते हैं तो एक शांति समझौता माना जाता है। तो लाहौर बस जो चलाई थी बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पे, उधर से कौन था बच्चों जनरल परवेज मुशर्रफ। अब मैंने बताई बच्चों आपको बात कि कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद क्या क्या हैं। तो पहला बताया बच्चों सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद है, एक है बच्चों कच्छ रण में सर्किट की विवाद है, एक हथियारों की होड़ मैंने बता दी, एक और बच्चों याद रखना आतंकवाद की समस्या। कौन सी समस्या बच्चों आतंकवाद की समस्या। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में समस्या का संघर्ष का कारण है। एक बताई मैंने बच्चों हथियारों की होड़ में हमें पता होना चाहिए कि हम जो परमाणु परीक्षण करते हैं वो कहाँ से करते हैं बच्चों राजस्थान में पोखरण जगह से। पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था बच्चों 1974 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों
पर इंदिरा गांधी। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया था बच्चों 1998 में, जब कौन थे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। एक और विवाद है बच्चों पंजाब में खालिस्तानों को समर्थन देना और एक कश्मीर मुद्दा। बच्चों कश्मीर मुद्दा में जो 370 की धारा है वो कब हटाई गई? अगस्त 2019 में। और बच्चों हमें पता होना चाहिए कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उस समय टोटल रियासतें 565 थी, लेकिन 4 रियासतों ने साइन नहीं किए थे। किसवे बच्चों? विलय पत्र पे। विलय पत्र को हम क्या कहते हैं बच्चों? सहमति पत्र। उसमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर। जम्मू कश्मीर के राजा का क्या नाम था बच्चों? हरि सिंह। अभी थोड़ा सा बच्चों मैं आपको रिपीट करा देता हूँ कि समकालीन दक्षिण एशिया में हम कितने देशों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों? 7 देशों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। बच्चों मैंने आपको बता दिया कि जो भारत और श्रीलंका है जब से ये स्वतंत्र हुए हैं वहां से तब से लेके अब तक यहाँ पे कौन सा शासन है? लोकतांत्रिक शासन है। लोकतांत्रिक शासन का मतलब होता है बच्चों जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। बच्चों मालदीव में क्या है? मालदीव में 1968 तक मुस्लिम सल्तनत था, अब वहाँ पे क्या है बच्चों? लोकतांत्रिक शासन है। बच्चों पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करेंगे तो यहाँ पे कभी लोकतांत्रिक और कभी सैनिक शासन। भूटान में क्या है बच्चों? संवैधानिक राजतंत्र है। नेपाल में बच्चों 2008 से वहाँ पे लोकतांत्रिक कायम हुआ है, उससे पहले वहाँ पे क्या था बच्चों? संवैधानिक राजतंत्र था। बच्चों ये अब नेक्स्ट पार्ट में लेके पढ़ाएंगे, तो यहीं तक इतना ही होगा बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट, इस पार्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ बच्चों कि बांग्लादेश कैसे बना। थैंक